हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि एडीआरई के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, डिविजिबिलिटी रूल का जो पूरा जो सेगमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है अगर हम लोग बैंकिंग या एसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए पढ़ने जाते हैं तो। बट एडीआरई एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे एंड उनमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एडीआरई एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से किस तरीके के क्वेश्चंस को दिया जा सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट में हम लोग ये देखने वाले रहेंगे कि कौन से नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल हमको पढ़ना है, हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, और उनको कैसे निकाला जा सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड देन विल बी मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 2 पे। हालांकि 2 में इतना लिखने नहीं वाला। आप सभी को पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट नंबर, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। यानी कहने का मतलब अगर वो नंबर इवन है, अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना ही सिंपल है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक 6 डिजिट नंबर लिखूं, 6 1 2 5 3 8, तो मैं जितना भी बड़ा नंबर लिखूं अगर ये लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। राइट, ओके। तो 2 का तो इतना टेंशन है नहीं। कमिंग टू 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगा। जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही रिमाइंडर आएगा। सेम मान लो इसी नंबर को हम लोग फिर से रिपीट करके ले लेते हैं, 6 1 2 5 3 8। अब ये नंबर 4 से डिवाइड हुआ कि नहीं ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे ये लास्ट 2 डिजिट्स बताएगा। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स है 38। तो 38 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? आप लोग बोलोगे नहीं होता है, क्योंकि 4 इंटू 9 36 होता है, 4 इंटू 10 40 होता है। सो 38 तो नहीं आता है 4 के टेबल पे। तो कितना डिवाइड तो नहीं हुआ, चलो डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। यानी इस पूरे नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो ये बहुत आसान सी बात होगी। फिर मुझे ये बहुत बड़ा नंबर था, अराउंड 6,12,538। इसको मुझे नॉर्मल डिवीजन से या कैंसलिंग करके 4 से काटना नहीं पड़ा, हमने लास्ट 2 डिजिट को ही चेक कर लिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 8। 8 में क्या होता है? सेम नंबर अगर मैं ले लूं, ठीक है, सेम नंबर अगर मैं ले लूं 5 3 8, ठीक है। 8 में होगा लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तो आप बोलोगे कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होता है। अगर नहीं होता है तो जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर होगा। अब 8 से डिवाइड करने का टेक्निक क्या है? देखो, या तो आप जिस तरीके का नंबर्स दिया हुआ है उसके हिसाब से आप एक सोच लो कि 8 का मल्टीपल्स कौन सा हो, मतलब कौन सा नंबर हो सकता है, उसके आसपास के नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो। या फिर आप छोटा मोटा डिवाइड कर लो। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया 538, ठीक है। 538 को आपको 8 से डिवाइड करना है, या तो नॉर्मली डिवाइड करो या फिर कैंसिल आउट करो। मैं यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड कर रहा हूं सो दैट सबको समझ में आए। ठीक है, सॉरी 5 तो नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। ओके, तो नॉर्मल डिवाइड करते हैं हम लोग। 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48 हो गया। बचा कितना? 5 बचा। यहां से ऊपर से नीचे क्या आएगा? 58 आएगा। अब आप खुद सोचो, हाँ, यहां पे 8 के बदले 6 होना था तो 56 होता, तो 8 इंटू 7 56, ये डिवाइड हो जाता। बट अभी क्या हो गया? अभी रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर इज 2। ये आप कैंसिल आउट करके भी कर सकते थे, इस तरीके से इसको 8 से कैंसिल आउट करके भी कर सकते थे। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया। 2 4 8 16 में क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट होगा। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ
डिविजिबिलिटी रूल जो कि 2, 4 और 8 से कनेक्टेड है। 2 में लास्ट डिजिट यानी इवन नंबर, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स और 8 में लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का और 9 का देखेंगे। देखो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। इसमें क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। देखो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हो, तो जो सम ऑफ डिजिट्स होगा किसी भी नंबर का वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। और आप 9 का चेक कर रहे हो तो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो जैसे मैंने एक नंबर लिखा कि मान लीजिए 3, 5, 1। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ये नहीं, ये तय करेगा सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 3 + 5 8, 8 और 1 9। तो 9 3 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फिर मैंने लिखा 3, 4, 1। यहां पे क्या हो गया, 3 और 4 7, 7 और 1 8। 8 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचेगा। सॉरी, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी नंबर होगा तो हम लोग इसका सम करेंगे, एंड अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एंड अगर वो सम 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है, एंड रिमाइंडर साथ में लिख लेंगे। बट बात ये है कि हम लोग अगर नॉर्मली इस तरीके से ऐड करते हुए जाएंगे तो होता क्या है इसमें दिक्कत, कि अगर बड़ा नंबर आता है तो हमको टोटल पूरा ऐड करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, 7, 6, 3, 2, 1, 4। ठीक है, अभी जो ये नंबर है ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 7,63,214। अब इसको अगर चेक करना है तो इसको चेक करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करते टाइम हम लोग नॉर्मली इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। मतलब देखो, अगर आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हो तो 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, 3 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स आते हैं, आप उन सारे नंबर्स को रिमूव करते रहो। या तो इंडिविजुअली करो या फिर मिला मिला के करो। कैसे करोगे, जैसे आपने 6 रिमूव कर दिया, 3 रिमूव कर दिया, ये दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, और रिमूव नहीं हो रहा तो आपने 7 और 2 मिला के 9 बनाया और 9 रिमूव कर दिया। अच्छा, अब बचा 1 और 4 मिलके कितना बनेगा, 5। 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, बट रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। समझ में आ गया। चलो यहां पे देख लेते हैं, सिमिलर अगर मैं एक दो नंबर ले लूं, जैसे 1678 अगर मैं ले लेता हूं यहां पे, तो चलो देखते हैं क्या होता है यहां पे। ओके, कैंसिल करो। तो यहाँ पे देखो, आपको ऐड नहीं करना, ऐड करके ये डिसाइड नहीं करना कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप सिंपली 9 या 9 के टेबल में आने वाले नंबर्स को रिमूव करते रहो। ठीक है, जैसे 8 और 1 रिमूव हो गया, बचा 6 और 7 जो कि 13 होता है। तो 13 9 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। समझ में आ रहा है। जो भी सम ऑफ डिजिट्स होगा उन सम ऑफ डिजिट्स को हमको 3 के टेबल के नंबर्स को हटाते रहना है, या फिर 9 के टेबल्स के नंबर को हमको हटाते रहना है, एंड देन हमको ये देखना है कि वो नंबर 3 या 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, राइट। चलो हम लोग चलते हैं अगले नंबर पे, जो कि है 11। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। मैं 2 नंबर्स दूंगा, उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे
2 3 5 2 1 एंड 7। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जोड़ी बना बना के माइनस करना है। क्या बना के माइनस करना है? पेयर बना बना के माइनस करना है। जैसे 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। 5 माइनस 2 कितना हो गया? +3। 1 माइनस 7 कितना हो गया? -6। अब जो भी आंसर आया उन सारे आंसर्स को मर्ज कर देना है। देखो -6 और -1, -6 और -1 -7, -7 + 3 क्या हो जाएगा? -4। राइट? -4 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? -4 भूल जाओ, 4 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, बस क्रॉस, खत्म। यहां पे रिमाइंडर निकालने की कोशिश मत करो, रिमाइंडर कैंसिल आउट करके पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग एक नंबर देखते हैं, जैसे 3 2 4 2 9 1। अब देखो ये वाला नंबर कैसे करते हैं हम लोग। 3 - 2 + 1, 4 - 2 + 2, 9 - 1 + 8। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 + 2 10 और 1 11। अब 11 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। पॉइंट ये है, बहुत लोगों में बहुत आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 5 डिजिट है तो कैसे करना है? 6 5 2 3 1। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक पहले 0 लगा देना है। सिंपल सा बात है, आप पहले यहाँ पे एक 0 लगा दो, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू करो। 0 - 6 -6, 5 - 2 + 3, 3 - 1 + 2। ठीक है, तो देख लो कितना आ रहा है यहाँ पे। 5 - 6 -1 आ रहा है, -1 11 से जाएगा? नहीं जाएगा, तो खत्म है। देखो 11 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो यहां पे 11 बनने के लिए जो डिफरेंस है वो सारा बड़ा बड़ा डिफरेंसेस आना चाहिए। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि अगर यहाँ पे 0 भी आ जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे आप देख लो कि अगर इसी नंबर को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 5 2 सॉरी, चलो नया नंबर बना देते। 5 2 3 1 इधर हो गया, इधर हमने 5 दे दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे। अगर 0 पुट करेंगे तो माइनस होगा, तो क्या होगा? -5 यहाँ पे होगा, +3 यहाँ पे होगा, +2। अगर हम लोग मर्ज करेंगे इस चीज को तो यहाँ पे 0 आएगा। अब ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 0 11 से डिवाइड होता है कि नहीं भाई? 0 हर एक नंबर से डिवाइड होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, व्यूअर्स को, आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड आ जाता है, बट 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर्स आपको मिलेगा नहीं, वही -2 -3 -4 11 कभी मिलेगा, कभी 0 मिलेगा। 22 मिलने का भी चांसेस बहुत कम है। मतलब जैसे मैं मान लो मैं एक नंबर लेता हूं, मैं 22 बनाने की कोशिश करता हूं, 7 8 डिजिट तो लेना ही पड़ेगा। 6 डिजिट में भी अगर मैं 22 बनाने का कोशिश करूं तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा 9 1 9 1 और 6 0। ठीक है, 9 1 9 1 6 0। अब यहां पे देखो कैसे होगा ये। 9 - 1 + 8, 9 - 1 + 8, 6 - 0 + 6, 8 8 16 और 6 22। तो 22 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो देखो ये तो बहुत टेक्निकली सोच के मैंने ये नंबर लिया है, बट नॉर्मली जो क्वेश्चंस में आएगा उसमें आप देखोगे कि 0 और 11 ही आने से आ सकता है अगर 11 से डिवाइड होना है। ठीक है, बाकी इतना बड़ा नंबर्स नहीं आता है। राइट, तो चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5 ही क्वेश्चंस करेंगे एंड बट आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इफ द नंबर 3645 a 8125 is divisible by 3,
देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल। तो बोला है ये जो 3 6 4 5 ए 8 1 2 5 लिखा गया है, इसमें ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है या है ही, ये 3 से डिविजिबल होता है, ये श्योर है, तो फिर ए का वैल्यूज कितना सारा आ सकता है। तो चलो निकालते हैं कि ए का कितना सारा वैल्यूज आ सकता है। मैंने क्या बोला था, देखो सीरियली ऐड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करना है, 3 से चेकिंग करना है, तो 3 के टेबल के नंबर्स को हम लोग ढूंढेंगे एंड उनको हटाते हुए जाएंगे। या तो डायरेक्ट नंबर मिलेगा उनको हटा देंगे, या फिर मर्ज करके मिला के नंबर्स मिलेगा उनको हटाएंगे। 3 हट गया, 6 हट गया। अच्छा अब देखो 4 और 5 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया। बचा क्या, बचा है a प्लस 7, a प्लस 7 बचा है, क्योंकि 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। अब a के जगह पे भाई लोग बताओ कि मैं क्या पुट कर सकता हूं सो दैट ये 3 से डिवाइड हो जाए। a के जगह पे मैं 2 पुट कर सकता हूं, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। a के जगह पे मैं 5 पुट कर सकता हूं, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। a के जगह पे मैं 8 पुट कर सकता हूं, 7 प्लस 8 15 हो जाएगा। सही है। अच्छा अब बहुत लोग ऐसा सोचोगे a के जगह पे मैं शायद 11 भी पुट कर सकता हूं, तो 7 प्लस 11 18 हो जाएगा, बट ये गलत है, बिकॉज a इज अ डिजिट। a एक डिजिट है, नंबर नहीं है। देखो a कैसे लिखा हुआ है, a तो इस पूरे नंबर के बीच में लिखा हुआ है ना, तो a एक डिजिट है, तो a कैन बी 2 3 और 5। तो कितने सारे वैल्यूज पॉसिबल है a का, 3 वैल्यूज a का पॉसिबल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। If the number 1 2 3 4 a 7 8 5 is divisible by 9, then what is the value of a। यहाँ पे a का वैल्यू पूछा है, 1 2 3 4 a 7 8 5। ओके तो देख लो यहाँ पे हमको 9 से चेक करना है, यानी ये वाला नंबर 9 से डिवाइड होता है। अगर ये वाला नंबर 9 से डिवाइड होता है देन मुझे ये बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है, नॉर्मल एक ऑर्डर में तो हमको ऐड नहीं करना है, हमको क्या करना है हमको 9 का मल्टीपल निकालते हुए जाना है, रिमूव करना है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिला के। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है 9 का तो डायरेक्ट मल्टीपल कोई है नहीं, 4 और 5 कट जाएगा, 1 और 8 कट जाएगा, 2 और 7 कट जाएगा, क्योंकि 9 हो रहा है सब। बचा क्या, 3 प्लस ए। अब 3 प्लस ए अगर आ चुका है तो बताओ कि ए के जगह में क्या होगा कि ये 9 से चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। ए के जगह में 6 ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। देखो जैसे 3 में बहुत सारा नंबर्स निकला और ये सारा नंबर्स 3 3 के गैप में निकला है, 3 3 के गैप में निकला है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस पहला वाला नंबर सोचो एंड देन 3 3 के गैप में निकालो। बट क्योंकि 3 छोटा नंबर है तो गैप में बहुत सारा नंबर आ गया, बट क्योंकि 9 बड़ा नंबर है तो आप अभी अगर बोलोगे कि यहाँ पे अगला नंबर 15 आ सकता है तो 3 और 15 तो 18 होगा, बट मैंने पहले ही रीजन बता दिया कि a एक डिजिट है, नंबर नहीं है, तो 15 नहीं होगा। तो a के बदले क्या होगा, सिर्फ a के जगह पे क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। राइट, समझ में आ गया, ग्रेट। चलो तो ये सारे थे एकदम चुन्नू से सवाल। अब चलते हम लोग थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, 489x 6378y। ठीक है, अब ये वाला नंबर 72 से डिवाइड होना है। अब आप बताओ 72 कैसे कैसे बनता है। आप अभी ऐसा मत बोलना कि 12 इंटू 6 72 होता है, वो तो होता है, बट आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें कुछ कॉमन ना पड़ता हो। तो ये हो गया 8 और 9। क्यों, ऐसा क्यों नंबर ढूंढना है जिसमें कुछ कॉमन ना पड़ता हो, सो दैट हम लोग इनके डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से यूज कर पाए। अगर कॉमन फैक्टर्स होगा तो डिविजिबिलिटी रूल्स को हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमको कैसे हेल्प करता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 8 और ये y कितना होना चाहिए। आप लोग ना देखो, एक तो मैंने मेथड बताया था कि आप लोग ऐसे डिवाइड करके सोचो, 7 8 y
इसको 8 से डिवाइड करना शुरू करो। चलो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप लोग सिंपली सोचो इसके आसपास का कौन सा नंबर 8 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। देखो 720 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बताओ आप। 720 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि 8 इंटू 9 होता है 72, तो 8 इंटू 90 अगर मैं करूं तो 720 आएगा। अच्छा, प्लस अगर मुझे 780 के हाउस में पहुंचना है तो कितना ऐड करना है? 60 ऐड करना है। जैसे मैंने 64 ऐड कर दिया। मैंने क्यों 64 ऐड किया, 60 ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि 728 से जाएगा, 64 भी 8 से जाएगा, और ये दोनों मिला के होगा 784। तो मुझे मिल गया कि 78 और y के जगह में कौन सा नंबर होना चाहिए सो दैट ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करो कि 780 के हाउस में पहुंचने के लिए दो टुकड़ों को मिलाओ, और वो जो दोनों टुकड़े होने चाहिए वो दोनों 8 से डिवाइड होने वाले टुकड़े होने चाहिए। जैसे 720 8 से डिवाइड होता है, 64 ये भी 8 से डिवाइड होता है, मैंने दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? 784 बन गया, राइट। तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमारा जो नया नंबर बन के आ रहा है वो है 48963784। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक कर लिया, उससे पता चला कि y क्या आएगा? 4 आएगा। अब हम लोग चेक करने वाले हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें क्या होता है कि हम लोग सारे नंबर्स का सम, डिजिट्स का सम जो होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ऐड तो नहीं करेंगे, हम लोग 9 के मल्टीपल्स हटाते हुए जाएंगे। अगर डायरेक्ट मिला तो डायरेक्ट, या फिर मर्ज करते हुए 9 का मल्टीपल्स रिमूव करेंगे। 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, ठीक है। और कुछ कैसे मिल रहा है? अच्छा एक चीज देखो, 8 और 8, देखो आपको अगर मर्ज करना नहीं आ रहा है आप नॉर्मली ऐड कर दो, मर्ज करना नहीं आ रहा है नॉर्मली ऐड कर दो, आप कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बट आपके अगर आंख में गिर रहा है कि हाँ ये मर्ज करने से हो जाएगा तो करो। 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 और 4 कितना हो गया? 20। 20 और 27 कितना हो गया? ठीक, सॉरी 20 और 7 कितना हो गया? 27। बस हो गया, कट गया, बचा कितना? 4 प्लस एक्स, ठीक है, 4 प्लस एक्स। तो x के जगह में क्या पुट कर सकते हैं हम लोग कि 9 से चला जाए, x के जगह में हम लोग 5 पुट कर सकते हैं और कुछ पुट नहीं कर सकते। x इज अ डिजिट नॉट ए नंबर। हो गया। सो अब बताओ x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई क्या होगा? x 5 है, y 4 है, तो x प्लस वाई आएगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, a 6-digit number 93p25q is divisible by 88। अब 88 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 8 into 11। देन व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ p and q? ठीक है, नंबर लिख लेते हैं, 93p25q, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल, और उसके हेल्प से हम लोग क्यों निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइड वगैरह मत करो, आप सिंपल सोचो, 250 के हाउस का नंबर है ना, 25 समथिंग आएगा, यानी 250 के हाउस का नंबर है, तो 240 डिवाइड होता है 8 से, होता है कि नहीं बताओ? 8 इंटू 3 इज 24, सो 8 इंटू 30 इज 240। प्लस अगर मुझे 250 के हाउस में जाना है तो कितना लिखना पड़ेगा? 16 लिखना पड़ेगा। ये भी 8 से डिवाइड होता है, ये भी 8 से डिवाइड होता है, एंड टोटल कुल मिला के मुझे मिल जाएगा 256। तो मुझे इस Q का वैल्यू मिल गया 6। अब हमारा नंबर बन जाएगा 93p256, राइट, हो गया। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करो एंड लास्ट नंबर सबसे पहले निकाल लो, खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि पेयर पेयर लेके हमको माइनस करना है,
एंड देन जितना भी आंसर आएगा उनको मर्ज करके एक आंसर बनेगा, वो आंसर 11 से डिवाइड होता है तो होगा, अदरवाइज नहीं। 9 माइनस 3 प्लस 6, इसका तो आंसर नहीं निकलेगा। p माइनस 2, इसका -1। अब ये तीनों को मर्ज करो। अच्छा, -2 और -3 कितना, सॉरी -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 3, तो आ जाएगा p प्लस 3। समझ में आ गया ना सबको? देखो 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, और p तो है ही। अब बताओ p के जगह में मैं क्या पुट करूं कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? p के जगह पे मैं क्या पुट करूं कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? अब आप लोग बोलोगे सर 11 से डिवाइड होने के लिए ये पूरा अगर 0 हो जाएगा तब भी चलेगा। 0 होने के लिए p तो -3 चाहिए, बट p एक डिजिट है ना भाई, डिजिट -3 कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये पूरा अगर वैल्यू 11 हो जाएगा तब काम हो जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है? ये पूरा वैल्यू अगर 11 हो जाएगा तब मेरा काम हो जाएगा, तो इसके लिए तो p 8 चाहिए। सिंपल है। अब मुझे p और q का समेशन चाहिए, 8 और 6 कितना आएगा 14। ठीक है, एकदम ही सिंपल था। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 6 7 2 x y। देखो क्योंकि हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो उस पर गौर करेंगे, 11 का पता है तो उस पर गौर करेंगे हम लोग, 7 पे हम लोग ज़्यादा गौर नहीं करेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। एंड और एक पॉइंट ये भी है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल इतना आसान सा भी नहीं है, मतलब आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है फिर रिमेनिंग नंबर्स में ऐड करना है, तो थोड़ा सा तामझाम है, तो हम लोग जुगाड़ से इसको मैनेज कर लेंगे। तो पहले 3 का देखते हैं। देखो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, पहले हम लोग 3 का देख रहे हैं फिर हम लोग 11 का देखेंगे। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके सारे डिजिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो करते हैं हम लोग, सीरियली तो ऐड नहीं करते, 3 का मल्टीपल्स रिमूव करते रहेंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो 6 हटा दिया, 7 और 2 मिलके 9 हुआ, तो 9 भी 3 से जाता है, हटा दिया, बचा क्या x प्लस वाई। अब ये जो x प्लस वाई है ये क्या होना चाहिए, 3 के टेबल का नंबर होना चाहिए। ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई, x और y को जोड़ के कुछ भी आए वो 3 के टेबल का नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे रुकते हैं और 11 देखते हैं। 11 क्या होगा, 6 माइनस 7 -1, 2 माइनस एक्स, ये तो ऐसा ही रहेगा 2 माइनस एक्स। अच्छा सॉरी गलती हो गया एक चीज, यहां पे तो ये 5 डिजिट है ना, तो हमको एक 0 लगाना पड़ेगा भाई, पहले एक 0 लगाते हैं पहले। अब माइनस करना शुरू करते हैं हम लोग, 0 माइनस 6 7 माइनस 2 प्लस 5 x माइनस वाई, ये तो कुछ आएगा नहीं x माइनस वाई। अब टोटल करो यहाँ पे, -6 और +5 कितना आएगा, -6 और +5 आएगा -1 प्लस x माइनस वाई। अब देखो अगर ये वाला वैल्यू 11 से डिवाइड होना है, अगर ये वाला वैल्यू 11 से डिवाइड होना है तो या तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए, या फिर ये पूरा वैल्यू 11 हो जाए, या फिर ये पूरा वैल्यू 22 हो जाए, एंड सो ऑन। बट आप खुद सोचो यहां पे -1 है, 22 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये पूरा वैल्यू 23 होना पड़ेगा, तभी मैं बोलूंगा ना कि 23 -1 22। ये तो डिजिट है भाई, डिजिट का डिफरेंस कभी भी 22 आएगा क्या? एक डिजिट मान लो, नंबर नहीं, यहां डिजिट, किसी भी 2 डिजिट का डिफरेंस कभी भी 22 आ सकता है? नहीं आ सकता। किसी भी 2 डिजिट का डिफरेंस कभी भी 11 आ सकता है क्या? 10 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो बड़े बड़े नंबर्स आ ही नहीं सकते, यहां पे बड़े बड़े नंबर्स यहां पे आ ही नहीं सकते। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू 0 आना पड़ेगा। ये होने के लिए x माइनस वाई को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो x और y ऐसे 2 नंबर्स होंगे जिनका पहला प्रॉपर्टी ये है, 3 के टेबल का नंबर्स होना चाहिए ऐड करने के बाद, हाँ माइंड इट, ऐड करने के बाद, एंड
दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अब आप सोचो क्या हो सकता है, अपना दिमाग लगाओ भाई। 2 आएगा और 1 आएगा, क्लियर है। 2 + 1 3, 3 के टेबल का नंबर। 2 - 1 1, दोनों में डिफरेंस 1 है। और 5 आएगा और 4 आएगा। 5 + 4 9, 3 के टेबल का नंबर है। 5 - 4 1, दोनों में डिफरेंस 1 है। और होगा ही नहीं, यही है। तो अगर यही है तो हमारे पास दो नंबर्स बन रहे हैं, 6 7 2 2 1, 6 7 2 5 4। अब आप लोग इजीली 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो 6 7 2 2 1 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, सीधा काट देंगे। और 6 7 2 5 4 को 7 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी सीधा हम लोग काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, राइट। आवाज तो आ रहा है, चलो सही है। तो 7 से कैंसिल करो, 7 × 9 63, बचा कितना 4, 4 और 2 42, 7 × 6 42, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 आएगा, 2 तो जाएगा नहीं 7 से, तो 0, फिर 21 आएगा, 7 × 3 21, खत्म है, ये नंबर सही है। तो x क्या हो गया, x आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, x आ जाएगा 2 और y आ जाएगा 1। अब ये वाला तो चेक ही नहीं किया, चेक कर लो बट फायदा है नहीं। 7 × 9 63, 4 बच गया, 4 और 2 6, 7 × 6 42। अब देखो 5 तो जाएगा नहीं 7 से, तो 0, फिर बचा 54, इससे होगा नहीं कुछ। 56 होता तो मैं 8 लिख देता, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 × 2 प्लस 5 × 1, तो 12 और 5 17 आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। सो खत्म करते हैं हम लोग आज का सेशन यहीं पे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है सेशन, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।